दोस्तों आज हम बात करेंगे इस बारे में जो शायद आपको पता ना हो, ऐसे कुछ हकायक जो आपका दिमाग हिला देंगे। तो क्या आपको जानना है सारी कहानी? अगर जाननी है तो वीडियो को मेरे साथ आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि आखिर में एक बड़ा सनसनीखेज राज छुपा हुआ है। जब हम 2003 की इराक जंग के बारे में सुनते हैं तो अक्सर हमारे जहन में तस्वीर आती हैं धमाके, टैंक और परेशान हाल लोग, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिल दहला देने वाली थी। ये जंग सिर्फ जमीन और इक्तदार के लिए नहीं लड़ी गई थी, बल्कि इसके पीछे ताकत, पैसा और सबसे बढ़कर तेल की खूनरेज सियासत छपी हुई थी। इराक जो सदियों से मशरिक वस्ता के क़ल्ब में वाक़ है, अपनी कुदरती दौलत के लिए मशहूर रहा है, लेकिन 2003 तक इस दौलत का इंतजाम एक ऐसे शख्स के हाथ में था जिसने अपनी ताकत को कायम रखने के लिए हर हद पार कर दी थी। तख्त, इक्तदार और फौजी ताकत की यह तरकीब इराक को दुनिया के नक्शे पर एक खतरनाक मरकज बना गई। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? जंग का बहाना हमेशा किसी न किसी वजह से पैदा किया जाता है। 2003 में अमेरिका ने इराक पर इल्जाम लगाया कि इसके पास तबाहकुन हथियार हैं और वो दुनिया के अमन के लिए खतरा है। लेकिन हकीकत में ये इल्जाम सिर्फ एक पर्दा था, एक छपी हुई हकीकत को छुपाने के लिए। दरअसल असल मकसद इराक के तेल और मशरिक वस्ता में सियासी असर और रसूख था। तेल की ताकत, जिसे आज भी दुनिया के ममालिक अपनी सियासत में सबसे बड़ा हथियार समझते हैं, इस जंग की बुनियाद बनी। इराक के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर में से एक मौजूद थी, और यही वो खजाना था जिसके लिए बड़ी ताकतें अपनी आंखें नहीं बंद कर सकती थीं। तख्त, इक्तदार और तेल, ये तीनों ताकतों का खेल इराक की सरजमीन पर खेला गया। दूसरी जानिब इराक के आम लोग जो अपने घरों में सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे, इस खेल के बीच में फंस गए। स्कूल, बाजार और रोजमर्रा की जिंदगी सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह थी कि दुनिया के बड़े ताकतवर ममालिक ने इस जंग को सिर्फ एक सियासी कदम के तौर पर पेश किया, और आम लोग इसकी भीड़ चढ़ गए। इस दौरान मीडिया का किरदार भी इंतहाई अहम रहा। जंग की खबरें, तस्वीरें और रिपोर्ट्स इस तरह पेश की गईं कि आवाम को लगे कि यह सब कुछ जरूरी है, कि यह जंग अमन के लिए है। लेकिन हकीकत में खबरों के पर्दे के पीछे छपी हकीकत किसी भी नजर से ओझल थी। 2003 की इराक जंग में सबसे हैरानकुन बात यह थी कि दुनिया की बड़ी ताकतें, जो हमेशा अपनी इखलाकी बरतरी के दावेदार रही हैं, वो किस तरह अपने मुफादात के लिए इंसानी जिंदगियों को पसपुश्त डाल सकती है। ये जंग हमें यह सबक देती है कि ताकत और दौलत के लिए इंसानियत की कीमत कितनी ज्यादा हो सकती है। इराक के नौजवान जो अमन के ख्वाब देख रहे थे, अचानक फौजी तरबियत, हथियार और खौफ के आलम में आ गए। घरों को छोड़ना पड़ा, दोस्तों और खानदान को खोना पड़ा, और एक नई दुनिया में जिंदा रहने की जिदोजहद शुरू हुई। ये वो मंजर था जिसने दुनिया को दिखाया कि ताकत की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। इस जंग ने इराक की सियासत को भी हमेशा के लिए बदल दिया। एक वक्त था जब तख्त और इक्तदार मजबूत हाथों में था, लेकिन जंग के बाद हर चीज टूट फूट का शिकार हो गई। नया निजाम, नए कवानीन और नई सियासी ताकतें उभरने लगे। लेकिन सवाल यह था कि क्या ये सब हकीकी आज़ादी की तरफ ले जाएगा? अब फिर सिर्फ एक और ताकत के कब्जे का आगाज था। इराक की जमीन पर खून बहने के साथ साथ एक और हकीकत भी खिलकर सामने आई। दुनिया के बड़े ममालिक अपने तेल के ज़खायर और इक्तिसादी फवाइद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ताकत, पैसा और सियासी असर और रसूख के खेल ने हमें यह दिखाया कि आलमी सियासत में इंसानियत अक्सर ज़ाय हो जाती है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सनसनीखेज राज यह है कि इराक में जो तबाही हुई, इसके असरात आज भी महसूस किए जा सकते हैं। न सिर्फ इराक के अवाम बल्कि पूरी दुनिया पर इस जंग के असरात पड़े। मईशत, सियासत और हत्ता के समाजी ढांचे तक मुतासिर हुए। ये एक ऐसा सबक है जो दुनिया के हर मुल्क के लिए एक इंतबाह है कि ताकत के लिए किए जाने वाले फैसले कभी भी सादा और सीधे नहीं होते। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो इराक जंग हमें यह भी सिखाती है कि हर ताकतवर मुल्क के फैसले के पीछे कोई न कोई छपी हुई हकीकत होती है। शायद वो हकीकत हमेशा सामने न आए, लेकिन असरात हमेशा महसूस किए जा सकते हैं। तख्त, इक्तदार और तेल के लिए की जाने वाली यह खूनरेज सियासत हमें यह दिखाती है कि दुनिया में सब कुछ सिर्फ इसी बुनियाद पर हरकत करता है। ताकत, पैसा और असर और रसूख। ये जंग न सिर्फ इराक के लिए बल्कि आलमी सियासत के लिए भी एक मोड़ थी। इसने दुनिया को दिखाया कि जब बड़ी ताकतें आपस में खेलें तो आम लोग सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं, और यही वो सबक है जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आखिर में वो सनसनीखेज राज जो मैंने अब से वादा किया था, वो ये है कि इराक में 2003 की जंग के बाद जो सियासी और माशी तब्दीलियां आईं, उनका असल मकसद सिर्फ तेल की कंट्रोल और आलमी ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना था। आम लोग, फौजी और आम शहरी इस सब का हिस्सा बन गए, लेकिन फैसला करने वाली बड़ी ताकतें कभी भी इंसानी कीमत को मद्देनजर नहीं रखी। ये हकीकत हमें हैरान करने के साथ साथ सोचने पर मजबूर कर देती है कि दुनिया में ताकत किस हद तक जा सकती है। दोस्तों, आज की कहानी हमें यह सबक देती है कि तारीख में होने वाले वाकयात सिर्फ वही नहीं जो नजर आते हैं। हर वाकया के पीछे छपी कहानियां, राज और सियासी चालाकियां होती हैं जो इंसानियत के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है।
इराक जंग 2003 एक ऐसी मिसाल है जो हमें दिखाती है कि तख्त, ताकत और तेल की सियासत कभी भी सीधी नहीं होती और उसकी कीमत हमेशा आम लोगों को अदा करनी पड़ती है।